हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में अध्याय 10 वृत्त पर आ चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली 10.4 है, उसका जो 5वां प्रश्न है वो हम लोग हल करने वाले हैं। और इस 5वें प्रश्न पर आ जाते हैं। एक चीज और, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद आता है तभी आप सब्सक्राइब करते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको ऐसे ही हेल्पफुल इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको प्राप्त हो सके। क्लास 9 से लेकर के 12 तक कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग एनसीईआरटी का प्रोवाइड कराने वाले। चलिए बने रहिए वीडियो में। आ जाते हैं सीधे प्रश्न 5 पर, प्रश्नावली 10.4 के। 5वां प्रश्न भाई हम लोगों का क्या कह रहा है कि एक पार्क में बने आपके 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा है, इसके बाद आपकी सलमा और मनदीप, ये 3 लड़कियां हैं और उस पार्क के बाउंड्री पर खड़ी हैं। यानी कि कौन कौन है, रेशमा है, इसके बाद सलमा और मनदीप, ये 3 लड़कियां खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को सलमा के पास और सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच की और सलमा और मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका एक फिगर बनाते हैं आपको। फिर इन 3 लड़कियों को उस पार्क पर बने वृत्ताकार वृत्त उसमें कहां पे खड़ी हैं उसको लोकेट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा काम है फिगर बनाना। जब आपका फिगर बन जाएगा तब आप आसानी से समझ जाएंगे। अब हम लोगों ने क्या किया, एक छोटा सा फिगर बनाया। देखिए एक आपका एक यहाँ पे वृत्त बनाया और उस वृत्त पर जो 3 लड़कियां थी उनको हम लोगों ने लोकेट किया। यहाँ पे रेशमा का जो फर्स्ट लेटर आर, तो उसको हमने आर, इसके बाद सलमा और एम का मतलब मनदीप, ये 3 लोग यहाँ पर आपके पार्क में बैठे हुए हैं, यानी कि बॉल को फेंक रहे हैं एक दूसरे के पास। अब देखिए क्या कह रहा है कि रेशमा और सलमा, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच जो दूरी है, देखिए आर और यस, ये आपकी 6 मीटर है। और इसके बाद एस और यम के बीच की दूरी भी आपकी 6 मीटर है, ये भी 6 मीटर। इसके बाद जो हमारा वृत्त है, इस वृत्त की त्रिज्या आपकी दी गई है 5 मीटर दी गई है। कितना दिया गया भाई, 5 मीटर हमारे वृत्त की त्रिज्या है। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगी। जो रेशमा और मनदीप है उनके बीच की दूरी, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी को पहले हम लोग पता तो करें कहाँ है। तो देखिए ये रेशमा है और ये मनदीप है, तो इनके बीच की दूरी ये बन रही है। तो ये दूरी हमको ज्ञात करनी है, यानी आर यम का मान, किसका मान ज्ञात करना है, आर यम कितनी होगी ये हमें पता करना है, आर और एम के बीच की दूरी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका ओ को आर से मिला दीजिए। तो जो ओ आर आपकी बनेगी वो क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या, और वो कितनी है 5 मीटर, यानी कि यहाँ पर 5। इसके बाद ओ को एस से अगर आप मिलाएंगे, तो ओ को एस से मिला दीजिए, ऐसे आप मिला देंगे, तो ये जो ओ एस है ये भी तो आपकी 5 मीटर होगी। तो ओ एस बराबर ओ आर बराबर 5 मीटर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस प्रश्न को हल करना। इसको हल करने के 2 तरीके हैं, 2 तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब हम लोगों ने क्या किया, ओ को एस, ओ को आर, पहला मेथड आपको बता रहे हैं। ओ आर एस आपका एक त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज को क्षेत्रफल आप पता करिए। तो देखिए हमारे पास जो ओ एस है और ओ आर है ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पर आर एस बराबर है 6 मीटर। जब हमारे त्रिभुज ओ आर एस की तीनों भुजाएं पता चल गई, तो हम लोग हीरोन्स फार्मूलों का प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो आप देखिए हमारे त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ओ आर एस में, तो सबसे पहले जो आपकी त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं उनको ए बी सी दे दीजिए। ए बराबर 5, बी बराबर 5 और इसके बाद सी बराबर आपकी
6 मीटर, यानी कि 5 मीटर 5 मीटर जो कि त्रिज्या थी, और इसके बाद हम लोगों की जो 6 मीटर है वो इस वृत्त की जीवा आर्यस है, यही तो है जीवा। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, हीरोन्स फार्मूला की सहायता से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें s का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो s बराबर क्या होता है, a धन b धन c बटे 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर, जिसको अर्ध परिमाप भी कहते हैं। यहाँ पे a का मान कितना है, 5 धन 5 और धन 6 बटे 2, यानी कि 16 बटे 2 बराबर 8। यस का मान आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल डेल्टा बराबर हम लोग निकाल रहे हैं भाई। तो उसके लिए आपको हीरोन्स फार्मूला लिखना पड़ेगा। वो क्या होता है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पर ए बी सी और एस का मान रख दीजिए। एस का मान तो आपने ये 8 ज्ञात कर चुके हैं, तो यहाँ पर रख दीजिए भाई। तो अंडर रूट 8, इसके बाद 8 से 5 घटेगा, फिर 8 से 5 घटेगा, और फिर इसके बाद आपका 8 से 6 घटेगा। अब यहाँ पे जो सी है यानी कि तीसरी भुजा आपकी 6 है। अब इसको हल कर दीजिए तो क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट यहाँ पे देखिए 8 और इससे 5 घटाएंगे तो 3, और यहाँ पे भी 3 और फिर ये 2। इसको और सॉल्व कर दीजिए तो ये देखिए आपका 16 गुणे 9 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, 16 का जो वर्गमूल होगा वो 4 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 12 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा, 12 वर्ग मीटर हमारा त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल आ गया। अब इसके बाद देखिए जो हमारा फिगर बना हुआ है उस पे आ जाइए। तो देखिए जो ओ एस पे ये आर एम जीवा है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर इस पर क्या होगा, लंब करेंगे। देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया, इसका नाम अगर हम लोग दे दें एन, तो ओ एन आपकी क्या है, इस आर्यम पर लंब है, तो वो उसको समद्विभाजित कर रही। अब इसके बाद त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार गुणे लंब हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो आधार आपका ओ एस हो जाएगा, लंब आपका आर्यन हो जाएगा। आर्यन का मान जो आर से एन तक की दूरी, ये अगर पता चल जाए तो उसका जस्ट दूना कर देंगे, तो आपकी एम एन यानी कि एम एन भी पता चल जाएगी। तो उसकी सहायता से आप आर्यम ज्ञात कर लेंगे। आर्यन कहें या एम एन कहें, दोनों की लंबाई बराबर होगी, तो आर्यम हम आर्यन का दुगना कर देंगे, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो फिर से हम लोग जो है क्या करते हैं, त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल निकालते हैं, यहीं पर निकालते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज आर ओ एस का क्षेत्रफल भाई, तो क्षेत्रफल आपका क्या होगा, 1/2 गुणे आधार यानी बेस और ऊंचाई। अब इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। जो क्षेत्रफल हम लोगों ने ज्ञात किया था वो कितना था, 12 था भाई। तो यहाँ पे 12 लिख दीजिए, बराबर 1/2 और गुणे, देखिए आपका फिगर में आ जाइए, जो आधार है वो हमारा क्या है, ओ एन, यही तो है। ओ एस आपका आधार है भाई, और आर एन आपका जो लंब है या कहें ऊंचाई है, तो बात एक ही है, तो वही यहाँ पर रखते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 और गुणे आर एन, आर एन रख दीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा और 5 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग आर एन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए आर एन बराबर 24/5, जो ये 12 दूनी 24 और 5 बटे में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका जो आर एन आ जाएगा भाई, आर एन बराबर, इसमें भाग कर दीजिए। तो यहाँ पे भाग करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा भाई, 4.8 भाई, 5 अक्कू 20, 5 अठे 40, इतना आ गया। अब हमसे आर्यन नहीं निकालना है, आर्यम निकालना है। आर्यम इस आर्यन का दुगना होगा, क्योंकि जो ओयन है इस आर्यम जीवा पर लंब है। तो केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, तो उसी का यहाँ पे प्रयोग किया गया। तो यहाँ से आप आर्यम ज्ञात कर लीजिए। आर्यम बराबर 4.8 गुणे 2, उसका दूना कर देंगे
तो 48 दूनी 96 होता है, तो 9.6 मीटर। ये हम लोगों का एक तरीका था कि जो आर्यम यानी कि रेशमा और मनदीप दोनों के बीच की दूरी आ गई। अब एक और तरीका बताते हैं भाई। जो दूसरा तरीका है बिल्कुल पहले के ही जैसा है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। देखिए कैसे, आप जैसे चाहे वैसे हल कर सकते हैं, आप फ्री हैं, लेकिन यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको दो तरीके हैं। तो उनमें से देखिए, पहला आपका जो तरीका हमने बताया, अब वैसे ही फिगर बना हुआ है, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि जो OL है इस RS पर हमने एक लंब खींच दिया। अब देखिए, जो आपकी RS जीवा है वो आपकी कितनी है भाई, 6 मीटर है, तो ये RL कितनी हो जाएगी। तो यहां से देखिए हम लोगों की जो RL बराबर क्या हो जाएगी, जो केंद्र से RS जीवा पर एक लंब डाला गया है वो इस जीवा को समद्विभाजित करेगा। तो RL बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा त्रिभुज OLR बन रहा है, तो यहां पे लिख देंगे त्रिभुज OLR में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इस OL का मान ज्ञात कर लें भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 अंश है और 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कौन सी है, OR है, वो कर्ण होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OR का वर्ग बराबर RL का वर्ग धन, अब RL और OL का वर्ग है ना, जो आधार और लंब OL का वर्ग। अब OR देखिए आपकी वृत्त की त्रिज्या है, वो कितनी दी गई है, 5, तो 5 का वर्ग बराबर RL देखिए आपको जो पता किया है कितना, 3 मीटर। तो यहाँ पे 3 और उसका वर्ग धन OL हमें पता करनी है, तो यहाँ पे OL और उसका वर्ग, यहाँ पे देखिए 25 और 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, इधर ले आइए घट जाएगा, और OL का वर्ग। तो यहाँ से देखिए आपका OL का वर्ग बराबर 16 आ जाएगी। तो यहाँ से आप OL ज्ञात कर सकते हैं, OL बराबर 4, यानी कि जो आपका ये लंब डाला गया था वो कितना आ गया, 4। अब आप त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लीजिए। तो त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल, और अभी हम लोगों ने क्षेत्रफल ज्ञात किया था कौन सा फॉर्मूला लगाते हुए, 1/2 गुणे अब बेस यानी आधार और गुणे ऊंचाई। तो 1/2 गुणे बेस, देखिए किस भुजा पर आपका लंब डाला गया है, RS भुजा पर डाला गया है। तो RS आपकी कितनी है, 6, और ऊंचाई अभी हम लोगों ने 4 ज्ञात किया था। तो यहाँ पे 6 चौक 24, उसका आधा करिए तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ग मीटर। तो अभी हम लोगों ने जैसे पहले ज्ञात किया था वैसे ही। अब फिर आप क्या करिए, जो त्रिभुज ORS है उस पे आप देखिए ये भी तो लंब आपका डाला गया है। अब यहाँ पे जो आर्यम होगा बेस OS और बटे यानी कि 1/2 बेस और आर्यन यानी बेस गुणे ऊंचाई, आर्यन लिखेंगे, आर्यन को हम लोग मान लेते हैं x। तो यहाँ पे लिख दे कहीं पे, माना कि जो आर्यन है आर्यन बराबर x मीटर ले लिया। जब आपने आर्यन x ले लिया तो बेस आपका OS हो जाएगा, 1/2 OS गुणे आर्यन, ये आपका त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल ही आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे फिर से हम लोग, त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल जैसा आपने पहले वाले मेथड में लगाया था वैसा यहाँ पे भी 1/2 गुणे बेस और गुणे ऊंचाई, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग अभी ज्ञात कर लिए 12 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर 12 रख दीजिए, तो 12 बराबर 1/2 गुणे बेस, देखिए आप आ जाइए फिगर पे, फिगर पे हम लोगों का जो बेस है वो कितना है, OS है वो 5 है, तो यहाँ पे 5 और गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपने x माना था ना आर्यन। जब आपका त्रिभुज ऐसा हो जाए तो देखिए आर्यन आपका ऊंचाई है, तो ये आपका x माना है आपने, तो यहाँ पर x रख दीजिए और x का मान ज्ञात करेंगे। 2 ये बटे में इधर आएगा गुणे में, तो 24 हो जाएगा, तो 24 बराबर 5x, यहाँ से आप x का मान ज्ञात करेंगे तो 24/5, तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, वही 4.8। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो आर्यम है उसको ज्ञात करते हैं भाई। आर्यम बराबर इस आर्यन का दुगना होगा,
तो यहाँ पे लिख देंगे कि rm बराबर 2 गुणे x यानी 2 गुणे 4.8 बराबर 48 दूनी 96 यानी कि 9.6 मीटर। ये हम लोगों का दूसरा तरीका था। और इस तरीके से जो हमारा 5वां प्रश्न है वो भाई सॉल्व हो जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, दोनों मेथड में कौन सा आपको आसान लगा, कौन सा अच्छा लगा, उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मर्जी आपकी, जो मेथड चाहे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रश्न 6 बिल्कुल ऐसे ही आपको हल करना है। चिप्स को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे।